भारत की आज़ादी की लड़ाई में अनेक क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन उनमें सबसे चमकते नाम हैं भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। दोनों ही नौजवानों ने भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। वे बचपन से ही अंग्रेजों की क्रूरता देख रहे थे। 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार ने उनके मन में अंग्रेजों के प्रति गहरी नफरत भर दी। तभी से उन्होंने ठान लिया कि वे देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करेंगे। वे किताबें पढ़ते, लेख लिखते और युवाओं में आज़ादी का जोश जगाते। दूसरी ओर, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में हुआ था। वे बचपन से ही साहसी और निर्भीक थे। 14 साल की उम्र में असहयोग आंदोलन में शामिल होकर जेल पहुंचे। जब जज ने नाम पूछा तो उन्होंने कहा, मेरा नाम है आज़ाद, पिता का नाम स्वाधीनता और मेरा घर जेलखाना। तभी से वे आज़ाद कहलाए। दोनों ही क्रांतिकारी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के सक्रिय सदस्य बने। उनका मानना था कि केवल प्रार्थना और शांति से अंग्रेज भारत नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उन्होंने हथियार उठाए और इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया। 1928 में जब लाला लाजपत राय की मृत्यु अंग्रेज अफसर सैंडर्स की लाठीचार्ज से हो गई, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने उसका बदला लेते हुए सैंडर्स को मार गिराया। इसके बाद 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की असेंबली में बम फेंका। यह बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि अंग्रेजी सरकार को जगाने और देशवासियों को संदेश देने के लिए था। गिरफ्तारी के बाद भी भगत सिंह अदालत और जेल में क्रांति का संदेश फैलाते रहे। अंततः 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। उस समय भगत सिंह मात्र 23 साल के थे। उनकी शहादत ने पूरे देश में आग भर दी। उधर चंद्रशेखर आज़ाद भी लगातार अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। घंटों तक उन्होंने अकेले संघर्ष किया, लेकिन जब अंतिम गोली बची तो उन्होंने अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार होने की बजाय खुद को गोली मार ली और सदा के लिए आज़ाद हो गए।